अचानक कभी भी हम जान सकते हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि हम कितना समय इस शरीर में रहे थे। It's not about the duration of the life, it's about the quality of life. It's not कि हम जल्दी चले गए। जल्दी और देर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। It's about इस शरीर में थे तो कौन से संस्कार, कौन से गुण, क्या सेवा की, क्या कर्म किया, कॉस्ट्यूम चेंज किया अपने कार्मिक अकाउंट अनुसार। ये तो हम जो पीछे रह जाते हैं ना, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट होता है जल्दी चले गए, इतने जल्दी नहीं जाना चाहिए था। ये हमारी कॉन्सेप्ट होती है जो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि नेचुरली हम नहीं चाहेंगे कि हमारे परिवार से हमारे साथ, लेकिन जो आत्मा आगे जाती है ना, उसके लिए वो कॉन्सेप्ट नहीं होता है। उसके लिए वो कॉन्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए कि हाँ ये मेरा अभी क्लोजर है यहाँ पर और मुझे नेक्स्ट जाना है। ये तो जो हम पीछे रहते, हमारे लिए ये शब्द होते हैं कि ये तो जल्दी चले गए। जल्दी या लंबा समय शरीर में रहे वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है रहते हुए कैसे रहे, जाते हुए कैसे गए और अपने साथ क्या लेकर गए। दैट इज गोइंग टू डिसाइड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर मैं शरीर में 100 वर्ष जीऊं, लेकिन मेरा वो 100 वर्ष अहंकार से भरा हुआ है, किसी से बात करूं तो उसके सामने वाले की आंख में आंसू आ जाए, बोलूं तो इतना कड़वा बोलूं कि दूसरे को जीवन भर ना भूले, तो मेरे 100 वर्ष का क्या वैल्यू है? क्या वैल्यू क्या है उस 100 वर्ष का? उस 100 वर्ष में मैंने कितनों को तो दुख ही दे दिया, कितनों को दर्द दिया, और सबसे पहले सबसे ज्यादा किसको दुख दिया? अपने आप को दुख दिया, क्योंकि कर्म ही ऐसे किए कि मेरे हर कर्म से मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा था? दुख ही मिल रहा था। तो सामने वाला तो हमारे व्यवहार से बस इतना सा ही दुखी होता है, हम सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि वो सारी एनर्जी किसके पास आ रही है? मेरे पास ही आ रही है वापस। और कोई है जो 100 वर्ष नहीं रहे इस शरीर में, 40 वर्ष रहे, 50 वर्ष रहे, कोई उससे भी कम रहे, लेकिन एक एक कर्म ऐसा था कि दुआएं इकट्ठी हो गई, दुआएं इकट्ठी हो गई। और दुआएं इकट्ठी सिर्फ उस समय नहीं जब कर्म किया, लेकिन हमेशा के लिए दुआओं का इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर दिया। तो उस लाइफ को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे पर उस लाइफ को? तो इसीलिए ऐसे जीवन पर हम दुख नहीं मनाते, ऐसी जर्नी के लिए सिर्फ ब्लेसिंग्स क्रिएट करते हैं। और सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा प्रूफ कि आत्मा ने अपने कर्मों से कितनी दुआएं कमाई हैं, सबसे बड़ा प्रूफ है उनका परिवार आज कितना स्थिर है, कितना स्थिर है। और हमें लगेगा अच्छा अभी तो 2 साल हो गए इसलिए स्थिर हैं, ये 2 साल बाद स्थिर नहीं है, ये उस टाइम भी उतने ही स्थिर थे। तो ये स्थिरता कहां से है? एक ऐसे माहौल में कि छोटा सा कोई एक शब्द मुझे कह दे तो मेरा मूड खराब हो जाता है, एक लाइन कोई मेरी तरफ कह के देख दे तो मुझे रोना आ जाता है, कोई मेरा कहना नहीं माने तो गुस्सा आ जाता है। यहाँ तो जीवन ही बदल गई पूरी तरह और स्थिरता है। ये शक्ति कहां से आएगी? छोटी छोटी बातों में जब हम हिल जाते हैं तो इतनी बड़ी बात जिसके ऊपर कोई और बात ही नहीं हो सकती मेरे जीवन में, इस बात के ऊपर इतनी स्थिरता कैसे है? तो ये शक्ति कहां से कमाई? तो हमें लगता नहीं कुछ कुछ लोगों के पास ये शक्ति होती है, ऐसा नहीं है। जैसे धन कमाया जाता है, किसके पास धन आएगा? जो मेहनत करेगा, काम करेगा, धन आएगा। जो काम नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, उसके पास नहीं आएगा। तो शक्ति किसके पास आएगी? शक्ति किसके पास आएगी? जो शक्ति को कमाने के लिए मेहनत करेगा, उस पर अटेंशन रखेगा, कर्म वैसे करेगा, और वो कर्म ही हमारी शक्ति होती है। वो कर्म ही हमारा कवच होता है, वो कर्म ही हमारी सुरक्षा करते हैं। कई बार मन ये प्रश्न कहता है, इतना अच्छा व्यक्ति फिर इतनी जल्दी क्यों चले गए? कहते हैं ना, हमें लगता है इतना अच्छा व्यक्ति, इतनी अच्छी सेवा की, इतनी दुआ, फिर जल्दी क्यों चले गए?
अगेन जल्दी एंड लॉन्ग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट है ही है, ये हमारा देह भान का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हम किस लेवल पर देखते हैं, हम शारीरिक लेवल पर देखते हैं, हम आत्मिक लेवल पर देख ही नहीं रहे उनको, हम शारीरिक लेवल पर देखते हैं। तो हमें लगता है इतना अच्छा जल्दी कैसे चलेगा, ये हमारा व्यर्थ चिंतन होता है। तो आज अपने आप से बहुत क्लियर कीजिए, और आज इस हॉल से उठने से पहले वो सारी चीजें जो साथ में नहीं लेकर जाना चाहते, उनको आज यहां से साथ में नहीं लेकर जाना। हम कभी रुककर सफाई नहीं करते कि पता नहीं कब चले जाए। आप में से किसने लाइफ इंश्योरेंस की हुई है? हाथ उठाइए। मतलब ये कोई क्वेश्चन है पूछने का, हर एक के पास होते हैं ना, ऐसे हमसे कहते हैं। अब जिस दिन हम वो करते हैं, हम इंश्योरेंस पॉलिसी क्रिएट करते हैं, और ये एक्चुअली तो हम किसके लिए कर रहे हैं? उनके लिए कर रहे हैं जो पीछे रह जाएंगे, हमारे साथ तो वो नहीं जाने वाले हैं। जब हम वो करते हैं, हम उन पेपर्स पे साइन करते हैं, हम सारा कुछ लिखते हैं, हम ये थोड़ी सोचते हैं हम क्यों जाने की बात कर रहे हैं। हमने थोड़ी जाना है, हमने थोड़ी जाना है, क्यों जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम सब करते हैं। हम अपनी विल बनाते हैं, हम अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब हमें क्योंकि रियलिटी पता है ना कि कभी भी जाना है। तो जब ये रियलिटी पता है और इतनी विजडम है कि जाने से पहले मुझे सब कुछ ठीक करके जाना है कि मेरे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भावना कितनी अच्छी है, मेरे पीछे मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम हमेशा औरों का ध्यान रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लेकर नहीं जाना चाहिए जिससे मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो वो साफ करने की डेट कौन सी होगी? वो सफाई करने की डेट कौन सी होगी? अच्छा सपोज आज मैंने सफाई किया, कल सुबह फिर गंदा करती, ऐसे भी तो होगा ना। आज सुबह तो साफ किया, अभी कल सुबह मंडे मॉर्निंग उठते ही कुछ इधर से हुआ, कुछ उधर से हुआ, किसने कुछ बोला, उसने कुछ किया, सड़क पे गए, किसी ने कुछ किया, काम पे गए, कुछ, सारा दिन में कितने दाग लग रहे हैं। जब वो दाग लग रहे हैं, और दाग दूसरे मुझ पर नहीं लगा रहे, मेरे कर्म, मेरा सोचने का तरीका, मेरा बात करने का तरीका, मेरा व्यवहार करने का तरीका मुझे आत्मा पर दाग लगा रहा है। क्या मैं आत्मा उस टाइम सोच रही हूँ कि अभी अगर शरीर छोड़ा तो ये दाग मेरे साथ जाएंगे? तो ये जब रियलाइजेशन पक्की हो जाए ना, तो जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। परमात्मा सिखाते हैं अपने जीवन को इस तरह जिए कि हर घड़ी हमारी अंतिम घड़ी हो सकती है, उस तरह से जीवन जीना चाहिए। मतलब इतना साफ रखना होगा खुद को, क्योंकि अगर मैंने अभी अभी मैल लगाया और अभी शरीर छोड़ दिया तो वो वाली मैल साफ करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर रहना कैसे होगा? ये साइकिल भी खत्म करना है। मैल लगे फिर साफ करें, मैल लगे फिर साफ करें, मैल लगे। क्यों ना ऐसा जीवन जिए जिससे अच्छे से बोलो, अच्छे से बोलो, अच्छे से। ऐसा जीवन जिए जिससे मैल, अच्छा तो ये पॉसिबल है? अच्छा पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल वो होता है, पॉसिबल वो होता है जो हम बिलीव करते हैं। पॉसिबल तो ये भी नहीं है कि 2 छोटे बच्चे हैं, अकेली डॉक्टर शकुंतला है, आज मुस्कुरा के आपसे बात कर रही थी। पॉसिबल तो ये भी नहीं लगता, ये पॉसिबल है। फिर इतना कुछ देख रही थी, सारे सीन्स देख रही थी, बोल भी रही थी, तो भी आंसू नहीं आया एक। ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो ये भी नहीं लगता, लेकिन जिसने उस पर थोड़ा सा एफर्ट कर लिया वो पॉसिबल है। और अगर हमने कहा नहीं ये नहीं,
तो फिर तो अभी कोई एक बात बोल दे तो हमारी आंख में आंसू आ जाए, उनकी आंख में तो इतनी बड़ी बात पे आंसू नहीं आए। तो क्या पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल है, उसका डिसीजन कौन लेता है? हम खुद, हम खुद। लेकिन ये याद रखना है कि हम अपने आप को कितना साफ रखते हैं या कितना मैला होने देते हैं, वो सिर्फ आगे जाना है उसलिए नहीं, अब हमारा भाग्य कैसा बन रहा है। बहन ने बड़ा प्यार से कहा, गुस्सा तो आना ही है, प्यार से करो, गुस्सा करो, प्यार से करो, लेकिन करते हुए सिर्फ याद रखना कि इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। अभी अभी मैंने किसी को जोर से डांट दिया, अब डांटना ही था, उन्होंने गलती इतनी बड़ी की थी, गुस्से के अलावा तरीका कौन सा होता है और कुछ काम कराने का या बात करने का, तो मैंने डांट दिया। मैंने डांट के भूल जाना है उस बात को, क्योंकि मैंने कहना ये तो डांटना ही था, खत्म, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सामने वाले ने नहीं भूलना है, सामने वाले ने नहीं भूलना है, उसके ऊपर चोट लगी है। आप में से किस किस को पुरानी बातें याद है जब किसी ने आपके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया था? याद है? अच्छा, वो भी नॉर्मल है ना? वो भी नॉर्मल है कि वो भूलना कैसे होता है ना? वैसे कितनी पुरानी याद रहती है, कितनी, हमारी कैपेसिटी कितनी है मेमोरी की कि हम कितनी पुरानी बात याद रख सकते हैं, सालों सालों साल। तो कल सुबह हम जिसको डांटेंगे, सिर्फ इसको विजुअलाइज कर, कल सुबह हम जिसको डांटेंगे, सपोज उसकी मेमोरी पावर काफी अच्छी है और उसकी पावर टू फॉरगिव ज्यादा अच्छी नहीं है, और उसने उस बात को 10 साल तक पकड़ लिया, तो आपने तो कितनी देर के लिए गुस्सा किया? 10 सेकंड के लिए, लेकिन सामने वाले ने उस दर्द को 10 साल के लिए पकड़ा, तो 10 सेकंड की इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 10 साल तक वो एनर्जी आपके पास आएगी। आपको ये नहीं पता होगा कि वो एनर्जी कहां से आ रही है, लेकिन आप खुशी को ढूंढते रहे, यहाँ वहां जाते रहेंगे कि कहां से मुझे खुशी मिले, क्योंकि मेरे जीवन में सब कुछ है लेकिन उतनी खुशी नहीं है जितनी होनी चाहिए, उतनी शक्ति नहीं है। फिर किसी से पूछो कोई लाइफ में प्रॉब्लम है, कहेंगे नहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई सिचुएशन है लाइफ में? नहीं, कोई सिचुएशन नहीं है। तो फिर खुशी क्यों नहीं है? फिर पता नहीं। संतुष्टता क्यों नहीं है? पता नहीं। तो रीजन यही है, ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स जिनका रिटर्न हमारे पास आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, और मेरी एनर्जी को क्या करता जा रहा है? खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है। अब इसका ऑपोजिट करिए कि कल सुबह किसी से कुछ गलती हुई, इसका मतलब ये नहीं है हाँ आपने गलती की, कोई बात नहीं, करते रहो, नहीं, लेकिन हमने उसको उस नेगेटिव तरीके से डांटा नहीं। उसने सोचा उसको डांट पड़ेगी, लेकिन उसको डांट नहीं पड़ी, उसको डिसिप्लिन करके प्यार से समझाया गया, वो बात भी वो नहीं भूलेंगे। वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। इस तरह से करने में भी 10 सेकंड लगेंगे, उस तरह से करने में भी 10 सेकंड लगेंगे। इसका रिटर्न भी 10 साल आएगा, उसका रिटर्न भी 10 साल आएगा। इसका रिटर्न 10 साल आत्मा की शक्ति को घटाएगा, इसका रिटर्न 10 साल आत्मा की शक्ति को बढ़ाएगा। और वो जो आत्मा की शक्ति बढ़ती है, वो ही स्थिरता आज हमने स्टेज पर देखी है। वो स्थिरता ऐसे ही आ जाती है सिर्फ, वो छोटे 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 इन्वेस्टमेंट से आती है। ये कर्म सही करो, ये कर्म सही करो, ये कर्म सही करो, इसको क्षमा करो, इस बात को भूल जाओ, इससे प्यार से बात करो। लेकिन उसने तो नहीं की, तो उसने नहीं की, वो उसकी इन्वेस्टमेंट है। हम सारा दिन क्या करते रहते हैं? अपनी इन्वेस्टमेंट खुद नहीं करते, दूसरों की इन्वेस्टमेंट चेक करते रहते हैं। उसने तो मेरे से बात नहीं की, है ना, उसने तो मेरे से नहीं की, तो उसने अपना लॉस किया, तो मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? सामने वाला अपना लॉस कर रहा है, वो उसकी चॉइस है, मुझे क्या करना है? तो सारा दिन में अटेंशन रख के अगर हम हर कर्म वो करेंगे कि इन्वेस्टमेंट भी राइट हो और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी राइट हो, तो छोटी छोटी बातों में तो खैर गुस्सा क्या, लेकिन जीवन की बड़े से बड़ी बात भी स्थिरता से क्रॉस होगी, स्थिरता से क्रॉस होगी। ये स्थिरता एक बैंक बैलेंस है जो कमाया जाता है, और
और वो खालीपन जो हमारे अंदर आ गया, जो हम बिना बात के हिलते रहते हैं, वो भी एक कंगाली है जो हमने क्रिएट किए सारा दिन अपनी शक्ति को काम कर। धन का बैलेंस तो दिखता है, शक्ति का बैलेंस दिखाई नहीं देता। तो क्या ये पॉसिबल है कि कल हमारा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म होगा? क्या हम एक दिन कर सकते हैं? किसको अपनी पर्सनल गारंटी, सिर्फ एक दिन के लिए, ज्यादा लंबा नहीं। एक दिन के लिए तो हाथ उठा लो, तुम्हारा एक दिन में नहीं हाथ उठा सकते। अभी अभी उनकी इतनी महिमा सुन रहे हैं, जो जीवन भर इतने अच्छे कर्म किए, इतने अच्छे कर्म किए, दुआएं भी दी, ताली भी बजाई, खुद एक दिन के लिए भी नहीं गारंटी दे सकते अपने। जब हम ये सोचते हैं ना एक दिन मतलब पूरा दिन, फिर कहते प्रकाश कल तो उससे मिलना है, अब उसके साथ सही कर्म कैसे करूं? तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमें लग रहा है कि जो हमारा कर्म है वो किस पे डिपेंडेंट है? हमारा कर्म किस पे डिपेंडेंट है? दूसरे के व्यवहार पर डिपेंडेंट है, कल आने वाली परिस्थिति पर डिपेंडेंट है। मुझे क्या पता कल कौन सी बात आने वाली है, तो कैसे मैं गारंटी दूं कि मेरा हर कर्म स्ट्रेट होगा? हमारे मन की स्थिति, हमारा हर संकल्प, बोल और व्यवहार किस पर डिपेंडेंट है? आज ये एक बात ही पक्की कर लो, सिर्फ मेरी हर थॉट, मेरा हर बोल, मेरा हर व्यवहार किस पर डिपेंडेंट है? मैजिक किस पर डिपेंडेंट है? खुद पर? पक्का? सच्ची सच्ची? अच्छा, प्रॉमिस प्रॉमिस। तो फिर हम क्यों अपना नुकसान करेंगे? नुकसान तो हम तब कर रहे थे जब हमने सोचा हम किस पर डिपेंडेंट हैं? उनके व्यवहार। उन्होंने ऐसा किया तो ऐसा होना ही था, ये बात हुई तो ऐसा होना ही था। ये है एक वीकनेस, एक डिपेंडेंसी, जहां मेरे मन की स्थिति मुझ पर डिपेंडेंट नहीं, लेकिन मेरे मन की स्थिति किस पर डिपेंडेंट है? परिस्थिति पर डिपेंडेंट है। तो अगर परिस्थिति मेरे अनुकूल, आज आप चलो डॉक्टर शकुंतला का चेहरा देखो, उनकी प्यारी सी एंजल बेटी का चेहरा देखो, वो फोटो में भी वही स्माइल थी और आज भी वही स्माइल है। राइट बात? इसका मतलब वो स्माइल किस पर डिपेंडेंट नहीं है? वो स्माइल किस पर डिपेंडेंट नहीं है? मतलब स्टेट ऑफ माइंड किस पर डिपेंडेंट नहीं है? परिस्थिति पर डिपेंडेंट नहीं है। इसी को कहते हैं राजयोग। राजयोग मतलब स्व पर राज्य करना, परिस्थिति पर निर्भर नहीं होना। ये नहीं कि परिस्थिति अच्छी तो मेरी स्माइल बड़ी, फिर परिस्थिति थोड़ी कम अच्छी तो मेरी स्माइल थोड़ी छोटी, फिर परिस्थिति और तो मेरी स्माइल गायब, और फिर परिस्थिति और बुरी तो मेरी स्माइल की जगह चेहरे पे क्या आ जाता है? तो हमारा मन, हमारे शब्द, हमारा व्यवहार, हमारा चेहरा, हमारे कर्म, हम मालिक हैं। मैं आत्मा मालिक हूं। मेरे कर्म मेरा भाग्य बनाएंगे, परिस्थिति मेरा भाग्य नहीं बना सकते हैं। हम कहते बात ही ऐसी थी, मेरा भाग्य बिगाड़ दिया। मेरा भाग्य परिस्थिति नहीं बनाती है। परिस्थिति के सामने हम कैसा सोचते हैं वो मेरा भाग्य बनाती है। आज परिस्थिति ये आई तो डॉक्टर शकुंतला और दोनों बच्चों के पास चॉइस है। हाय हमारा तो जीवन ही खराब हो गया, अब हम कैसे जिएंगे, अब हम कैसे चलेंगे, अब कौन संभालेगा? रोते रहना, बाहर से नहीं भी रोना तो मन से रोते रहना, अपनी किस्मत को कोसते रहना और अलाउ करना अपने आप को एक दर्द की जीवन में जीना, ये कहकर के बात ही इतनी बड़ी थी, हम कैसे नॉर्मल रह सकते हैं। ये भी एक वे ऑफ लिविंग है, वो आगे का भाग्य बनाएगा। और एक है, हाँ ये बात आई है, उस आत्मा ने आगे जाना है एक विशेष रोल के लिए। अब हमारा रोल है अब अपना और बाकी परिवार का ध्यान रखना, और जो सेवा उन्होंने शुरू की है उस सेवा को भी उतने ही प्यार से कंटिन्यू करना। ये एक सोच है और कुछ भी नहीं है कि हमने उस परिस्थिति को अपने ऊपर हावी होने देना है या हमने परिस्थिति के ऊपर हावी होना है। हु इज मोर पावरफुल, शक्तिशाली कौन? लेकिन ये चीज सडनली बड़ी परिस्थिति में नहीं हो सकती है। इसकी प्रैक्टिस कब होती है?
उसकी प्रैक्टिस कब होती है? कल मंडे को छोटी छोटी आने वाली परिस्थितियों में। अगर छोटी छोटी परिस्थितियों में हम परिस्थिति पर हावी होंगे, परिस्थिति हम पर हावी नहीं होगी, तो हमारे मन को आदत पड़ जाएगी कि परिस्थिति मुझे नहीं डिसाइड करती, हम डिसाइड करते हैं कि हमें परिस्थिति का सामना कैसे करना है। फिर परिस्थिति का तो कोई साइज नहीं होता है, सिर्फ इक्वेशन राइट होनी चाहिए कि मैं परिस्थिति पर हावी या परिस्थिति मुझ पर हावी। तो आज यहाँ आना प्रेरणा लेने के लिए आए हैं, खुद को शक्ति से भरने के लिए आए हैं कि परिस्थिति इतनी बड़ी तब भी इतनी स्थिरता, तो मेरे जीवन की जो परिस्थिति है उनका क्या साइज है, तो वो इंस्पिरेशन। और उसका सिर्फ एक ही इक्वेशन है, क्योंकि अगर हम देखें तो परिस्थिति यहाँ होती है, परिस्थिति हमारे मन के अंदर घुस के हमारी सोच नहीं बना सकती है। बहन जी, गुस्सा हम करते हैं, गुस्सा सामने वाला दिला देता है। मैंने सोचा सामने वाला दिला देता है, हम करते हैं तो फिर अपनी चॉइस है कि अपनी बैलेंस शीट में कितना नुकसान लिखना है, कितना प्रॉफिट। अगर हम सोचते हैं दूसरा करता है तो फिर भी हम एक विक्टिम की तरह जीवन जी सकते हैं, लेकिन जब ये पता है कि दूसरा नहीं दिला सकता है, दो लोग मिलते हैं, किसी तीसरे के बारे में बात करना शुरू करते हैं। गुस्सा नहीं है कुछ भी, बस तीसरे के बारे में 5 मिनट बात कर ली, सिर्फ चेक करना उस 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन की क्वालिटी क्या थी। उस 5 मिनट में मैंने अपने ऊपर दाग तो नहीं लगा दिया कोई, लेकिन जब हमने वो दाग लगाया तो हमने कहा वो है ही ऐसे, तो हम वही बोलेंगे ना, वो जैसे हैं वो उनका दाग है, उनको कब साफ करना है वो उनकी चॉइस है। लेकिन क्योंकि उनके ऊपर कोई दाग है, हमने उठाकर वो क्यों, और फिर कितने लोगों के दाग उठाएंगे, इसके अंदर ये कमजोरी है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। बैठे बैठे हम लोगों की विशेषताओं के बारे में क्यों नहीं बातें करते? कभी प्रैक्टिस करके देखना कि बैठकर दूसरों की विशेषताओं के बारे में बात करनी है। कितनी देर चलेगा डायलॉग? क्या लगता है कितनी देर चलेगी कॉन्वर्सेशन? 30 सेकेंड्स में खत्म हो जाएगी। एटलीस्ट ये अच्छा है, हम अपने आप को अच्छे से जानते तो हैं कि हम कौन है, हम क्या करते हैं, हम कैसे कर्म कर रहे हैं। ये चेंज है। आज अगर हम किसी की विशेषता के बारे में बात करेंगे तो हमारे ऊपर विशेषता के संकल्प बनेंगे, और अगर हम किसी की कमजोरी का चिंतन करेंगे और फिर सिर्फ चिंतन नहीं करेंगे, उसको अपने शब्दों में लाएंगे और शब्दों में लाकर दूसरे के भी मन पर रख देंगे। आपको पता है ऐसे 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 ऐसे, ये वाली आदत छूट सकती है क्या कि दूसरे के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना? ये छूट सकता है क्या? ये छूट सकता है। आपके अंदर तो बड़ा चेंज आ गया 5 मिनट के अंदर। देखो उनकी पावर है ना, देखो भगवान की शक्ति 5 मिनट में चेंज। जब हमारे अंदर 5 मिनट में इतना चेंज आ जाएगा तो रोज थोड़ा सा टेंशन रखेंगे तो कितना चेंज आएगा। ये चेंज बहुत 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 इजी है। हमें लगता है कि ये चेंज बहुत बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत इजी है। क्या हम सब कुछ सिर्फ एक दिन के लिए करने वाले हैं, हम लाइफ की बात नहीं कर रहे अभी। कल एक दिन हम जिनके भी बारे में बात करेंगे तो उनके बारे में अच्छा बोलेंगे एक दिन के लिए। ये कर सकते हैं? ये कर सकते हैं? इसमें भी नहीं इतना कॉन्फिडेंस आ रहा। ये कर सकते हैं, राइट? कर सकते हैं ना कि कल हम जिसके भी बारे में बात करेंगे हम उनका कुछ अच्छा ही बोलेंगे। पक्का? श्योर। और अगर सामने वाले ने थोड़ा सा डिफरेंट बोला तो, अगर हमने नहीं बोला लेकिन सामने वाले ने थोड़ा डिफरेंट बोला तो स्माइल करेंगे, उसकी नेगेटिव बात क्यों करें?
तो फिर से वो और सुनाएगा 5 मिनट, फिर वो और 10 मिनट सुनाएंगे। नहीं, अगर आप किसी के सुनाने की बात को इंडोर्स करते हैं, यस, और तो फिर वो और सुनाएंगे। एक चीज हमेशा पक्की करनी है, हम जब बोलते हैं तो दाग पड़ते हैं, जब हम सुनते हैं उससे भी ज्यादा दाग पड़ते हैं। अगर बोलना सही कर्म नहीं तो सुनना भी सही कर्म नहीं, क्योंकि हमारे सुनने के संस्कार ने दूसरों के अंदर बोलने का संस्कार डाल दिया है। हमारे पढ़ने के संस्कार ने लोगों के अंदर सोशल मीडिया पे लिखने का संस्कार डाल दिया है। हमारे फॉरवर्ड करने के संस्कार ने लोगों को वैसे पोस्ट बनाने का संस्कार डाल दिया है। अगर हम फॉरवर्ड ही ना करें तो कुछ बनेगा ही नहीं ऐसा। अगर हम पढ़े ही नहीं तो कुछ बनेगा ही नहीं ऐसा। तो उनका संस्कार का बढ़ावा भी किसने दे दिया? अगर आज एक कोई नेगेटिव मैसेज बनाता है, किसी की निंदा करता है, किसी के लिए गलत, देख रहे हैं ना इतने दिन से क्या हो रहा है, देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, हम वैसा मैसेज पढ़ते क्यों हैं, हम देखते क्यों हैं, उस मैसेज पर इतने फिगर्स क्यों होते हैं व्यूअरशिप के? क्योंकि हमने देखा। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी देखने की, पढ़ने की क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है। फिर हम कहते हैं जो मैंने पढ़ा दूसरे को भी पता होना चाहिए, तो हम फॉरवर्ड भी करते हैं। तो उनको अगर इतने सारे फिगर्स मिलेंगे तो वो उस तरह के मैसेजेस, तो हमारा कंट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं उस कर्म के अंदर? हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर। कोई नेगेटिव प्रोडक्ट बनाता है, अगर उसको कोई खरीदे ही नहीं, वो नहीं बनाएगा। फिर ऐसे ही अगर कोई नेगेटिव मैसेज बनाता है, उसको कोई देखे ही नहीं, फिर उसको कोई फॉरवर्ड ही नहीं करे, तो वो अगले दिन मेहनत नहीं करेंगे वो करने की। तो उनका भी वो कर्म को बढ़ावा किसने दिया? हमने दिया। तो ये है नेगेटिविटी को बढ़ावा देना, सिर्फ खुद पर नहीं दाग लगाना, औरों पर भी दाग लगाने का कर्म बनाना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वातावरण में उस नेगेटिविटी को फैलाने का कर्म करना। तो तीसरा होमवर्क कि कल हम कोई नेगेटिव मैसेज नहीं देखेंगे। देखने से पहले सब पता होता है वो कौन सी एनर्जी का है, पता होता है कि नहीं कि कौन सी चीज कौन सी एनर्जी की है, सब कुछ पता होता है। वो नेगेटिव इतने नेगेटिव होते हैं कि वो हमारे फोन पे भी हो तो हमारा फोन भी मैला हो जाता है। ऑनेस्टली अपने फोन पे भी नहीं रखनी चाहिए कोई भी ऐसी चीज, देखे बिना डिलीट करेंगे। और जब आप देखे बिना डिलीट करेंगे, भेजने वाले फॉरवर्ड करना आपको बंद करके, तो ये तो देखते ही नहीं, इन्होंने तो डाउनलोड ही नहीं किया मैंने इनको जो भेजा, इन्होंने तो उस पर कोई रिप्लाई नहीं दिया। हमारा कर्म तब श्रेष्ठ होगा जब हमारे पास नेगेटिव मैसेज आने बंद हो जाएंगे। मतलब हमने अपने व्यक्तित्व को सामने वाली दुनिया को दिखा दिया कि हम ऐसी चीज ग्रहण करते नहीं। जैसे हमारा खाना पीना लोगों को पता होता है ना, तो वो हमें दूसरी चीज नहीं खिलाएंगे, वो कहेंगे नहीं ये नहीं चीज खाते, इनको ये मत खिलाओ। इसी तरह हमारे सभी संबंध संपर्क को पता होना चाहिए कि ये ऐसा मैसेज नहीं देखते, इनको फॉरवर्ड नहीं करो। तब है हमारा व्यक्तित्व कि सामने वाले के अंदर हिम्मत ही ना हो कि हमें कुछ नेगेटिव भेजे। तो हमारा कर्म हुआ कि नहीं से कितना 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 नेगेटिव फैलता जा रहा है, और उस नेगेटिव के अंदर हमें ही रहना है फिर, लेकिन उसको बढ़ावा कौन दे रहा है? तो पहले नेगेटिव सुनने की आदत पड़ी, फिर नेगेटिव पढ़ने की आदत पड़ी, फिर नेगेटिव देखने की आदत पड़ी, फिर नेगेटिव उसका रिप्लाई लिखने की आदत पड़ी। ये करते करते हमारे ऊपर कितने दाग पड़ने हैं। तो थर्ड होमवर्क क्या हुआ? हमने कोई भी नेगेटिव मैसेज, ये तो इजी है, ये तो इजी है, इजी है, पर ऐसा नहीं कल रखना फिर परसों देखेंगे। आत्मा की शक्ति को घटाने का सबसे इजी तरीका, आत्मा नहीं व्हाट्सएप पे निकाल दो, नहीं, एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट। वो एक टेक्नोलॉजी है, आप उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज करो, पर इतनी विल पावर होनी चाहिए कि सिर्फ फायदे के लिए यूज करना, गलत उससे कुछ होने नहीं देना। ये नहीं कि या तो गलत कंज्यूम करना या तो फिर छोड़ ही दो, क्यों? ऐसा नहीं, ताकि
दैट इज द पावर कि यूज करना है, सही काम करके यूज करना है, दूसरी चीज उसमें से उठानी नहीं है। फिर ये सिर्फ उस चीज के लिए नहीं होगा कि हमारी विल पावर क्या होती जाएगी कि नो मीन्स नो मीन्स नो मीन्स नो मीन्स नो। कितनी बार नो? भेजने दो सबको, लेकिन हम उसको खोलेंगे भी नहीं। मन कहेगा 1 मिनट देखते हैं क्या है, फिर उसके बाद छोड़ देंगे। बोलो नहीं, नो मीन्स नो। शक्ति घटती है मेरा कर्म बनता है समाज में नेगेटिविटी फैलाने का। मेरा कर्म बन रहा है कि वायुमंडल के अंदर दर्द फैल रहा है, दुख फैल रहा है। वो दर्द और दुख वो कोविड की तरह है जो कहां घुस के कौन सी शक्ति को घटा रहा है। आपको क्या लगता है जब हम ऐसा मैसेज पढ़ते हैं तो सिर्फ हमारी शक्ति घट रही है? भाई वो मंडल में पता नहीं कितनी कितनी आत्माओं की शक्तियां घट रही हैं और हम कह रहे हैं ये हमारा नॉर्मल कर्म है। हम तो उसको गलत कर्म के अंदर गिनते भी नहीं है। तो बहुत सारे दाग तो वो हैं जो लग रहे हैं जो हमें पता भी नहीं कि वो दाग है, पता भी नहीं कि वो दाग है। जैसे कि बैठे बैठे 5 मिनट किसी के बारे में बात की, उसको हम दाग थोड़ी गिनते हैं। हम कहते नहीं मैंने क्या बस नॉर्मल बात कर रहे थे। नॉर्मल बात भी वो हो जो अभी शरीर छोड़ो तो उस बात के लिए दुआएं मिले। सिर्फ इतना अटेंशन से जीवन जिए कि मैं आत्मा अब भी शरीर छोड़ू तो यहाँ पे बैलेंस शीट कैसी हो, यहाँ पे बैलेंस शीट कैसी हो। ये बैलेंस शीट जो होगी एंड में यहाँ, वो ही बात जब बच्चा पैदा होगा तो जन्म पत्री के रूप में मिलेगी अगले परिवार को। अब जब जन्म पत्री पंडित जी सुनाते हैं तो कैसी सुनाते हैं? कहते हाँ जी ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन इस एज में ये थोड़ा भारी है, ये थोड़ा भारी है। ये सारी भारी चीजें कहां से? ये वो सारी भारी चीजें हैं जो हमने शरीर छोड़ने से पहले रीच नहीं की थी। तो क्यों ना ऐसा भाग्य बनाए। और ये सब कुछ अगले कॉस्ट्यूम के लिए नहीं हो रहा, ये सब कुछ कौन से समय के लिए हो रहा है? अभी। तो ऐसा जीवन जिए that we are ready to die any minute। अभी अगर टाइम आए तो हम बोले हाँ हम रेडी है, चलो। ये नहीं मैंने उसको सॉरी नहीं बोला, मैंने उसको ये नहीं किया, बोले उसी दिन कर देना, पेंडिंग नहीं रखना है कुछ भी। अगर ऐसा जीवन जिएंगे जहां किसी भी क्षण रेडी टू लीव है, तब वो है द आर्ट ऑफ लिविंग। सो द आर्ट ऑफ डाइंग इज एक्चुअली द आर्ट ऑफ लिविंग। जाने का तरीका सीख लिया तो जीने का तरीका सीख लेंगे। जाने का तरीका पता होना चाहिए। जब आत्मा शरीर छोड़े तो आत्मा को शरीर छोड़ने में भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आत्मा को शरीर को छोड़ने में भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो दैट इज द आर्ट ऑफ लिविंग। जाने का तरीका कैसा है मेरा, लेकिन वो जाने का तरीका मेरे ये जीवन जीने के तरीके पे डिपेंडेंट है। तो आज अपनी छोटी छोटी एक लिस्ट बनाएं तो कौन से मेरे कर्म, कौन से मेरे संस्कार, भले गलती किसी की भी हो, भले कारण कोई भी हो, वो कर्म तो मेरा है। देखो मुझे आत्मा के ऊपर वो कारण नहीं जाएगा मेरे साथ, क्या जाएगा? सिर्फ मेरा कर्म जाएगा। ये वाली बात नहीं जाएगी, लेकिन किया तो उन्होंने था, वो थोड़ी यहाँ रिकॉर्ड होने वाला है। वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? वो उनके ऊपर रिकॉर्ड होगा। मेरे ऊपर क्या रिकॉर्ड होगा? मैंने जवाब कैसे दिया। तो यहाँ एक सीडी है, रिकॉर्डिंग होती जा रही है। जब हम फोटो खिंचवाते हैं तो कितने ध्यान से खिंचवाते हैं? कौन कौन ध्यान रखता है फोटो खींचने के टाइम? कहते रुक 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 फोटो खींच। वो भी आजकल के जमाने में क्या लोग डिजिटल है, और खींच लो एक उसके बाद, नहीं तो भी इतना अटेंशन है, नहीं रुक रुक ठीक से खींचने। फोटो के लिए इतना अटेंशन है तो आत्मा पे जो खींच रहा है उसके लिए कितना अटेंशन होना चाहिए। और जब फोटो सामने आती है, 10 लोग भी खड़े हों उस फोटो के अंदर, हमारा ध्यान पहले किस पर जाता है? विच मीन्स सारे हो हमारे साथ, लेकिन ध्यान अपने ही कर्म पर जाना चाहिए, क्योंकि वो ही मेरी फोटो बन रही है। मेरे कर्म मेरी फोटो बन रही है। दूसरों को नहीं हम ब्लेम कर सकेंगे एट द एंड ऑफ द डे।
इसलिए आज किसी को क्षमा करना है, अभी खत्म करो। बात का कोई साइज नहीं होता। बात का साइज कौन डिसाइड करता है? बात का साइज कौन डिसाइड करता है? हमारा मन। हम अभी कहीं बहुत बड़ी बात थी तो वो बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी सी बात थी तो वो छोटी सी बात है। तो बात का साइज कितना होता है? सबसे पहले ये प्रैक्टिस करिएगा। जैसे कोई बात आती है ना, उसका साइज छोटा वाला लगाना है, क्योंकि जैसे ही जीवन में कोई बात आती है सबसे पहले उस पर साइज का लेबल लगाना पड़ता है। बाकी हर चीज जो हम खरीदते हैं ना, उस पर लेबल लगकर आता है। सिचुएशंस पर लेबल हम लगाते हैं। सिचुएशन के ऊपर कोई लेबल नहीं होता है, सिचुएशन पर लेबल हम लगाते हैं। तो सबसे पहला जो लेबल लगेगा ना, उसी से आगे का भाग्य डिसाइड होगा। अगर हमने कहा इतनी बड़ी बात है, तो हमने कौन सा लेबल लगा दिया? XXL, वेरी 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 बिग प्रॉब्लम। उसके बाद वो प्रॉब्लम मुझ पर हावी हो जाती है। तो हमेशा कौन सा साइज का लेबल लगाना है बात के ऊपर? कौन से साइज का लेबल है? ये कोई बात है, ये तो आती रहती है। XXXXS, जीरो साइज। हाँ, वेरी गुड। दैट इज व्हाट। क्योंकि जैसे ही हमने बात के ऊपर लगाया, छोटी सी बात है, परमात्मा हमें उससे एक साइज और आगे लेके जाते हैं। कहते ये भी मत कहो कि छोटी सी बात है, कहो इस बात में भी कोई कल्याण है। फिर वो तो साइज ही अलग हो जाता है कि ये जो बात आई है ना, इसमें भी कोई बेनिफिट है, इसमें भी कोई कल्याण है। तो वो बात तो प्रॉब्लम ही नहीं लगती है, छोटी प्रॉब्लम भी नहीं लगती है, लगती इसमें भी कुछ बेनिफिट समाया हुआ है। तो वो साइज का लेबल हम खुद लगाते हैं। लेकिन ये याद रखना और सारा दिन ये अटेंशन रखना, उसके लिए प्रैक्टिस रोज करनी पड़ती है। रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो डॉक्टर शकुंतला और डॉक्टर हरीश क्या करते थे? रोज सुबह दिन की शुरुआत किससे करते हैं? मेडिटेशन, स्पिरिचुअल स्टडी। अब पहले जब शुरू किया होगा उन्होंने एज डॉक्टर्स, वैसे ही लोगों के पास टाइम नहीं होता एज डॉक्टर्स, हम डॉक्टर्स भी हैं, 2 बच्चे भी हैं, ये भी करना, एक्स्ट्रा 1 और घंटा कहां से निकालेंगे? लेकिन वो की हुई इन्वेस्टमेंट आज लाइफ में आई हुई इस बात को डिग्निटी से फेस करने की ताकत देती है। ये इन्वेस्टमेंट्स होती है, ये इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन अगर उस दिन कहाँ होता ना, कहाँ टाइम है भाई इधर जाने के लिए, छोड़ दो। उस दिन का किया हुआ एक डिसीजन, आज ये वाली सीन को फेस करना इतना इजी नहीं होता जितना आज फेस कर रहे हैं। तो इसलिए कभी भी अपने आप को नहीं कहना कि मेरे पास मेडिटेशन करने के लिए, रोज अपने अंदर ज्ञान की बात भरने के लिए मेरे पास टाइम, दूसरों की कमजोरियों की बात भरने के लिए टाइम है ना? जब हम लोग ज्ञान की कोई पोस्ट बनाते हैं ना सोशल मीडिया पे डालने के लिए, तो लोग कहते थोड़ा छोटा लिखो, इतना लंबा नहीं लिखना चाहिए, इतना टाइम नहीं है, वीडियो थोड़ा छोटा बनाओ। भाई कितना छोटा वीडियो चाहिए? 3 मिनट्स, 2 मिनट्स, इतना वीडियो चाहिए। इससे ज्यादा टाइम नहीं हमारे पास सुनने के लिए। लेकिन अभी कोई बात कर रहा हो कुछ नेगेटिव, तो 15 मिनट कहाँ बीत जाएंगे वो पता ही नहीं चलेगा। तो ये हमारे संस्कार रिफ्लेक्ट करता है कि मुझे जंक कंज्यूम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे हेल्दी खाना कंज्यूम करने में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन वो डाइट चेंज थोड़े दिन का ही होता है सिर्फ। इसलिए रोज दिन की शुरुआत ध्यान से करें, रोज दिन की शुरुआत ध्यान से करें। इसीलिए ध्यान से जीने के लिए सुबह दिन की शुरुआत ध्यान से करते हैं। इसीलिए मेडिटेशन को ध्यान बोलते हैं। ध्यान मतलब अपने मन का ध्यान रखना और हर कर्म ध्यान से करना, वो है ध्यान, वो है ध्यान। तो ये ध्यान करने के लिए टाइम निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए? निकालना चाहिए टाइम के लिए, निकालना चाहिए, निकालना चाहिए। ज्ञान अपने अंदर भरे जिससे मेरी हर सोच बदल जाए, जिससे मैं आत्मा अपने कर्म इंद्रियों पर मालिक बन जाऊं। परमात्मा के साथ रोज ऐसा रिश्ता बनाए। भगवान एक शक्ति है, लेकिन भगवान एक रिश्ता है। भगवान एक रिश्ता है।
आज डॉक्टर शकुंतला ने सुनाया कि ऐसे ऐसे मुझे अनुभव हो रहे दिखा ना स्टेज पे कि भगवान कैसे सहयोगी बना हुआ है। भाई भगवान कैसे सहयोगी बनता है किसी का? भगवान कैसे सहयोगी बनता है किसी का? भगवान तो सबका ही सहयोगी है या नहीं है? फिर क्यों ऐसे ये कहा कि भगवान मेरा सहयोगी बना हुआ है, मेरे हर चीज में, हर काम में भगवान मेरा सहयोगी बना हुआ है। इसलिए बना हुआ है क्योंकि उसके साथ रिश्ता उस टाइम पर नहीं रखा हुआ जिस टाइम प्रॉब्लम आएगी हमारी लाइफ में। उसके साथ रोज का हर मिनट का रिश्ता बना के रखा हुआ है। तो फिर उसके साथ जब वैसा रिश्ता बनाया हो तो प्रॉब्लम आने पर हेल्प मांगनी नहीं पड़ती। वो तो है ही साथ में ना, क्योंकि वो रोज साथ में है, हर क्षण साथ में है। तो चाहे हमारी लाइफ परफेक्ट चल रही हो तब भी हम उसके साथ हैं, और जब हमारी लाइफ में कोई लो फेज आए तो हम उसके पास नहीं जाते, वो पहले हमारे पास आता है। वैसा वाला बच्चा बनना होता है। फिर वैसे वाले बच्चे को अपने माता पिता से मदद मांगनी नहीं पड़ती, वो पहले आते हैं मदद करने के लिए। इसलिए वो एक्सपीरियंस होता है कि हर स्टेप पे भगवान का सहयोग, हर स्टेप पे मदद। और सबसे बड़ा सहयोग वो नहीं होता कि काम ठीक हो रहे हैं, सबसे बड़ा सहयोग है वो शक्ति और स्थिरता, वो सहयोग है। लेकिन वो सहयोग फ्री में नहीं मिलता, इसलिए मिलता है क्योंकि जब लाइफ में सब कुछ परफेक्ट था तो ये उसके कार्य में सहयोगी बने हुए थे। भगवान एक बहुत इंटरेस्टिंग डील सुनाता है, तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा काम करूंगा। आप बताओ, आप ये डील लेने के लिए रेडी? मेरे सुनो अटेंशन से, फिर चेक करो, फिर डिसाइड करो। भगवान कहते हैं तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा काम करूंगा। रेडी? तो आपने ये तो पूछा नहीं, लेकिन उसका काम है क्या? पहले ही अपनी डील कर दी कि वो तो मेरा काम कर ले, बाद में देखते उसको। वो तो बिल्कुल भी नहीं, तो ये तो पता। तो आप रेडी हो उसका काम करने के लिए? बिल्कुल रेडी, पक्का। फिर वो आपका काम करेगा सारा, ठीक है? आप उसका काम करने के लिए रेडी? रेडी? हाँ देखा, हाँ। भगवान के काम है अपना स्वयं का परिवर्तन, अपने अंदर की एक एक गहरी से गहरी छिपी हुई कमजोरी को भी मिटा देना, क्योंकि परमात्मा का कार्य है इस कलयुग की सृष्टि को बदलना। कब तक ऐसी दुनिया चलेगी? तो दुनिया को बदलने के लिए हमें अपने संस्कारों को बदलना होगा। भगवान कहते हैं मेरा ये काम है। आज दुनिया की हर आत्मा किसको पुकार रही होगी? हे भगवान तेरी दुनिया देख कैसी है, हे भगवान तेरी दुनिया देख कैसी, इस दुनिया को बदल, इस दुनिया को ठीक कर। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं रेडी हूँ ठीक करने के लिए, पर मेरा तरीका ठीक करने का क्या है कि मैं आपको ठीक करूंगा। यही तरीका, और कौन सा तरीका है? कोई मैजिक वॉन्ड थोड़ी खिला देगा ऐसे ऊपर से, क्योंकि संस्कार से संसार बनता है। हमारे संस्कारों के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आया तो संसार के अंदर आ गया। हमारे संस्कारों के अंदर पवित्रता आ जाएगी, प्यार आ जाएगा, शांति आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, संसार के अंदर आ जाएगा। तो परमात्मा हमें बदलते हैं। हमारा काम है उनके ज्ञान और शक्ति से खुद को बदलना। जब हम खुद को बदलेंगे संसार अपने आप बदल जाएगा। तो ये कार्य हम करने के लिए रेडी हैं। उसमें दोनों काम हो जाते हैं, अपना काम भी हो जाता है और उसका काम भी हो जाता है। तो ये वो समय चल रहा है जब भगवान सहयोग मांग रहा है। ये वो समय चल रहा है कि भगवान सहयोग मांग रहा है कि मुझे कलयुग की सृष्टि का परिवर्तन करना है। क्या तुम रोज थोड़ा सा समय डालकर अपने संस्कारों पर थोड़ी सी मेहनत करके मेरे कार्य में सहयोगी बनने के लिए रेडी हो? आर वी रेडी टू हेल्प गॉड? मंडे को बोलना नहीं, टाइम नहीं, इतने काम है, उसका भी काम करें, वो हमारा काम करे, हम उसका काम करें। ये सिर्फ एक ही वो समय होता है जब वो कहता है आप
मेरे कार्य में सहयोगी बनने के लिए रेडी हो। हमेशा याद रखना, किसी इंसान को भी समय पर अगर सहयोग दे दिया ना, तो वो जीवन भर कहेगा जी जीवन भर आपको मेरी जब जरूरत पड़े मैं पहले रेडी। होता है या नहीं ऐसा? अगर इंसान भी हमेशा अवेलेबल होता है, अगर उसको उसके टाइम पे सहयोग दे दिया, तो फिर ये तो फिर उससे सहयोग मांगना नहीं पड़ेगा कभी भी, उसको हेल्प मांगनी नहीं पड़ती कभी भी। अगर हम उसके कार्य में सहयोगी बनते हैं तो उसका कार्य भी किसके बेनिफिट के लिए? हमारे बेनिफिट के लिए। तो इसलिए सबसे पहली चीज आज वक्त ये करें कि हर रोज सुबह का आधा एक घंटा अपने लिए रखें। शुरू में लगेगा कि टाइम नहीं है, आधा एक घंटा इतना काम है, वो इन्वेस्टमेंट है। और आधा एक घंटा करने से थोड़े टाइम के बाद आपके पास और ज्यादा टाइम आ जाएगा। जब डॉक्टर शकुंतला ने अपनी जर्नी शुरू की होगी डॉक्टर हरीश के साथ, तो पहले वो 1 घंटा मुर्गी क्लास जाने में टाइम निकालना भी कितनी बड़ी बात होती होगी डॉक्टर के लिए। और वो तो गायनेकोलॉजिस्ट है, मतलब ना रात, आधी रात को भी डिलीवरी करने जा रहे हैं, आधी रात को भी हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन तो भी मॉर्निंग क्लास में आते हैं। शुरू पहले वो होता है, और फिर आज वो उस स्टेज पर पहुंची हुई है कि वो अनजान लोगों की सेवा के लिए प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उनको माउंट आबू लेके जा रहे हैं, उनको से इतना सारा टाइम कहाँ से आ जाता है एक्स्ट्रा ये डॉक्टर होके? ना डॉक्टरी छोड़ी ना परिवार छोड़, टाइम ज्यादा कहाँ से आया? सुबह का 1 घंटा इन्वेस्ट किया, टाइम घटता नहीं है, टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है, हर काम करने में टाइम कम लगता है। ये सिर्फ पहले 2-3 महीने हमें 1 घंटा निकालना पड़ता है, उसके बाद टाइम ज्यादा होता है, क्योंकि सारे काम कैसे होते जाएंगे? जब शक्ति बढ़ जाएगी तो हर काम कैसा होता जाएगा? फटाफट फटाफट होता जाएगा। लेकिन शुरू में 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा निकालना है। ये जो आधा 1 घंटा हम निकालते हैं, इसको फिटनेस कहेंगे, आत्मा की फिटनेस। आज शरीर की फिटनेस के लिए हम 1-1 घंटा जिम जाते हैं, योगा करते हैं। आत्मा की फिटनेस के लिए टाइम निकालेंगे, करें समय निकालें। हमारे पास टाइम है, बहुत टाइम है। अगर हम कल से कोई नेगेटिव मैसेज नहीं देखेंगे, सुनेंगे, अगर हम कल किसी की नेगेटिव बात सुनेंगे नहीं, हम सारा दिन करेंगे क्या? कल हम करेंगे क्या? कल आप देखिएगा आपके पास कितना टाइम होने वाला है, क्योंकि आप किसी से बात करेंगे, अगर कोई नेगेटिव बात नहीं करनी तो 2 मिनट क्या बोलेंगे? अच्छा चलो ठीक है, कल मिलते हैं, और कौन सी बात करनी है? इतना टाइम बच जाएगा, इतना टाइम बच जाएगा। इफ यू रिमूव नेगेटिविटी, इतना टाइम बचता है। और हर क्षण ऐसा जिएंगे कि मैं आत्मा अगर अभी छोड़ दिया शरीर, तो मेरे ऊपर कोई भी दाग नहीं होगा। मैं आत्मा कैसे जाऊंगी? बेदाग डायमंड, एक फ्लॉलेस डायमंड जाएगा आगे। कर्म ऐसे करें कि सारा दिन हर कर्म में दुआएं कमाएं। दुआएं कमाना मतलब ये नहीं कि सेवा करके दुआएं कमाते, हर कर्म से दुआएं कमाते हैं, हर कर्म से दुआएं कमाते हैं। किसी से प्यार से 2 मिनट बात करो, उसको सुख दो, दुआएं कमाएं। इवन एक सिंपल चीज देखो, आप कार में जा रहे हो, दूसरे की कार ऐसे जाने की कोशिश कर रही है, 2 तरीके, एक है नहीं हमने घुस के उसके आगे जाना है, तब भी हम कुछ कमाते हैं, कमाते कि नहीं कमाते? तब भी कमाते हैं। और एक है हम कहते हैं ठीक है भाई हम रुकते हैं, आप आगे जाओ, तब भी हम कुछ कमाते हैं। हम इतनी छोटी छोटी चीजों में भी एनर्जी कमा रहे हैं। अब अगर कोई जानबूझ के आपके आगे घुसता है सिर्फ क्योंकि उसको 5 सेकेंड जल्दी पहुंचना होता है, वो आपसे कोई एनर्जी रिसीव करता है या नहीं करता है? तो देखो कैसे चला। और अगर कोई रुकता है और कहता है आप आगे जाइए, तो वो क्या कमा लेता है? दुआएं कमाना कितना इजी है, कितना इजी है। पैसे कमाने में तो फिर मेहनत लगे, दुआएं कमाना तो कितना इजी है। छोटे छोटे कर्म, छोटे, ये सेवा, ये सारी कुछ सेवा होती है। सड़क पर गाड़ी चलाना भी सेवा है, बच्चों को संभालना भी सेवा की तरह संभालना चाहिए। ये नहीं मेरे बच्चे, आज मैं इनका ध्यान रखूंगी, कल ये मेरा ध्यान रखेंगे। डील नहीं चल रही है, कुछ भी सेवा चल रही है, सेवा की तरह संभालें। परमात्मा के फरिश्ते मेरे घर आए, ट्रस्टी बनकर सेवा संभालते हुए भी लाइट रहेंगे। कल अगर हमें वो वापस पूछेंगे नहीं तो कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि हमने तो क्या किया था? सेवा की थी। सेवा में कोई रिटर्न नहीं चाहिए होता है, तो सेवा भाव जीवन जीने का तरीका बन जाता है।
जब आत्मा की शक्ति परमात्मा शक्ति से बढ़ती है, सेवा भाव जीवन जीने का तरीका बन जाता है। कुछ एक मिनट या घंटे की सेवा नहीं, जीवन ही सेवा है। तो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये है स्पिरिचुअल स्टडी के 4 सब्जेक्ट्स, और ये हमारे साथ हर क्षण चलते हैं। तो फिर आत्मा रेडी टू लीव। ठीक है, चलो 1 मिनट फिर से साइलेंस में बैठो। आज परमात्मा से डील करते हैं, आज उसके साथ डील करते हैं कि चल मैं रेडी आपका काम करने के लिए, मैं रेडी आपके कार्यों में सहयोगी बनने के लिए, मैं रेडी हूं अपनी सेवाएं करने के लिए, आपकी दुनिया को सुंदर बनाने के लिए। मैं आत्मा खुद को सुंदर बनाने के लिए रेडी हूं। अपने हर कर्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए रेडी हूं। सेवा भाव को जीवन का आधार बनाने के लिए रेडी हूं। रोज दिन की शुरुआत आपकी शिक्षाओं को स्टडी करने के लिए, आपकी शक्तियों को अपने अंदर भरने के लिए रेडी हूं। मैं आत्मा आपके कार्य में सहयोगी बनने के लिए रेडी हूं। मैं आपका फरिश्ता हूं। इस क्षण से मेरा जीवन आपको समर्पित, लोगों के प्रभाव में जीने वाली नहीं, मैं आपके प्रभाव में जीने वाली आत्मा। किसी की बात का मुझ पर असर नहीं, क्योंकि आपकी हर बात का मुझ पर असर होता है। मैं लोगों की बातों को फैलाने वाली नहीं, आपकी शिक्षाओं को दुनिया में फैलाने वाली आत्मा हूं। मैं आपका फरिश्ता हूं। मैं आपका साथी, मैं ट्रस्टी हूं सब चीज का, जो मेरे श्रेष्ठ कर्मों से मुझे मिला। ट्रस्टी होकर संभालते हुए, याद रखते हुए कि किसी भी क्षण ये सब कुछ छूट जाएगा। ये लोग जिनके साथ मैं उलझ जाती हूँ, ये भी छूट जाएंगे। मुझे याद है ये बात। हर कर्म पर अटेंशन, दूसरों के कर्मों पर नहीं, अपने हर कर्म पर अटेंशन। ऐसा जीवन जीना जो हर कर्म ईश्वरीय सेवा चल रही है, सृष्टि को सुंदर बनाने की सेवा का कर्म करते जाए। वो ही सुने, पढ़े, देखे, खाए, जिससे संस्कार भी खूबसूरत और सृष्टि स्वर्ग बन जाए।
थैंक यू सो मच शिवानी दीदी, आपने कितना सुंदर हम सबको, I really like that line when you understand how you have to live, you start living. जब तक आपने जाने की कला नहीं सीखी तब तक आप जीने की कला नहीं सीख सकते। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी, जो हम सभी यहाँ पर एक बहुत सुंदर वाइब्रेशंस भी क्रिएट किए, और ये जो हमने अपने लिए प्रॉमिसेस किए हैं इन्हें हम याद रखेंगे। हम सभी भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर कांक्षा से कहूंगी कि हमारे भाव फूलों के माध्यम से शिवानी दीदी को प्रस्तुत करें और चक्रधारी दीदी को भी। सो डॉक्टर कांक्षा एंड चक्रधारी दीदी को भी आप